कल पुंछ में जो बड़ा हमला जो है वो हमारे जवानों पर हुआ था, 5 जवान कल शहीद हो गए थे। उसको लेकर पूरे देश में रोष जो है वो देखा जा रहा है। लगातार अलग अलग जगहों पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ सामने भी आप देख सकते हैं पाकिस्तान का नकाब पहनाया हुआ है, यानी कि पाकिस्तान का जो झंडा है वो यहाँ पर सामने एक पुतले को पहनाया गया है और पाकिस्तान के खिलाफ और आतंक के खिलाफ जो है यहाँ पर नारेबाजी की जा रही है। साफ तौर पर चेतावनी जो है वो दी जा रही है कि जिस तरह की यह हमला हुआ है, काराना हमला हुआ है और ये हमला जो है वो आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का एक आतंकी ग्रुप है, उसने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है। हमारे 5 जवान जो पुंछ के तोता गली से उनकी गाड़ी जब गुजर रही थी, उसी वक्त आतंकियों ने ग्रेनेड से उन पर हमला किया और हमारे जवान जो थे वो उसमें शहीद हो गए। अभी एक जो है वो इंजर्ड है, जिसका इलाज जो है वो हॉस्पिटल में चल रहा है। एक बड़ी घटना जो है वो देखने को मिली। लगातार ये देखा जा रहा है कि आतंकियों को उनके निशाने पर, यानी कि आतंकियों को खत्म करने का जो पूरे तरीके से हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है वो काम कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आतंकी जो है वो भी अपने मंसूबों में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं और आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब जो है वो देना होगा, आतंकियों का खात्मा करना होगा। ये साफ तौर पर तस्वीरें जो है ये गुस्सा दिखा रही हैं, एंगर दिखा रही हैं कि किस तरह से आतंकी जो है वो उन मंसूबों में कामयाब हो गए। यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ें जो है वो भी देखी जा रही है कि आखिर ये सिक्योरिटी लैब जो है वो कैसे हो गया। अगर हमारे जो जवान थे वो अपनी गाड़ी में बैठकर पेट्रोलिंग के दौरान वहाँ से गुजर रहे थे तो कैसे वो आतंकी वहाँ तक पहुँच गए। पूरे अभी जो देखा जा रहा है, कल से ही जो वहाँ का रास्ता है, विंबर गली की बात की जाए तो वहाँ से लेकर अगर सुरनकोट की बात की जाए वहाँ तक पूरे का जो हाईवे है वो पूरे तरीके से उसका ट्रैफिक जो है वो बंद कर दिया गया है। सिक्योरिटी वहाँ पर पूरे तरीके से चकाचौंध कर दी गई है। यहाँ देखिए पूरे तरीके से एक पुतला जला दिया गया है, यानी कि ये बताने की कोशिश जो है की जा रही है कि आतंकियों का भी इसी तरीके से जवाब जो है वो दिया जाएगा, आतंकियों का भी इसी तरीके से खात्मा जो है वो किया जाएगा, आतंकियों को भी इसी तरीके इस तरीके से शहीद होते रहेंगे। हमें उन्हें पूरे तरीके से खत्म करना और जो भी उनके पीछे जो हाथ है जो उन्हें सपोर्ट करते हैं उन्हें भी पूरे तरीके से खत्म करना होगा। आखिर कब तक हमारे जो देश के वीर जवान हैं वो इस तरह से वीर गति जो है वो प्राप्त करते रहेंगे। साफ तौर पर गुस्सा पूरे देश में है। हर एक भारतवासी जो है वो इस कायराना हरकत से नाराज है, गुस्से में है और यही चाह रहा है कि अब वो सब करना चाहिए जब इन सभी आतंकियों और उनके साथियों को और पाकिस्तान का खात्मा किया जा सके। यहाँ पर पाकिस्तान का खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है क्योंकि साफ तौर पर हर कोई जानता है कि आतंकवाद और आतंकवाद को पनाह देता है पाकिस्तान, आतंकवाद को जो पैदा करता है वो पाकिस्तान है और इन्हें पूरे तरीके से खत्म करना बहुत जरूरी है। कब तक हमारे जवान जो है वो इस तरह से शहीद होते रहेंगे। ये साफ तौर पर पुतला जलाया गया है पाकिस्तान का और उन नकाबपोशों का जो हमारे देश में रहकर उन लोगों का साथ देते हैं। साल की शुरुआत में भी आपने देखा होगा कि आतंकियों ने डांगरी में किस तरह से सिविलियन को निशाना बनाया था और वो आतंकी भी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनकी भी तलाश की जा रही है। कल का जो घटना हुई है उसमें भी पूरे तरीके से उस पूरे एरिया को जो है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। अभी एनआईए की टीम जो है वो भी वहां पर पूरे तरीके से उन चीजों को देख रही है और कहा जा रहा है कि एनआईए की टीम जो है वो इसे अब जो है वो इन चीजों को आगे जो है वो देखेगी। छोड़ जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से एक बड़ा आतंकवादी हमला जो कल पुंछ हाईवे पर देखने को मिला? देखिए जिस प्रकार से कल बाटा दुड़िया जंगल के पास जो हाईवे है उसके पास आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला किया जिसमें सेना के हमारे 5 जवान जो है शहीद हो गए। इससे पहले 2021 में भी इसी जगह पर हमारे 5 जवान जो है वो शहीद हुए थे। 1 महीना सर्च ऑपरेशन चलने के बाद भी उन आतंकवादियों का कहीं कोई नामो निशान नहीं मिला। कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ स्थानीय लोग इन आतंकवादियों को शह देने का काम कर रहे हैं। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि कब तक हमारे सैनिक इसी प्रकार से शहीद होते रहेंगे और हम सड़कों के ऊपर इस प्रकार से पुतले और झंडे फूंकते रहेंगे। अब निर्णय का समय है, हमें खून का बदला खून से चाहिए और हमें
अपने 5 जवानों के बदले पाकिस्तान के 500 जवानों के जो है या आतंकवादियों के सर चाहिए। हमारी सेना इतनी सक्षम है कि 24 घंटे के अंदर लाहौर के अंदर तिरंगा फहरा सकती है। तो फिर केंद्र सरकार किस चीज का किसको देख रही है? क्यों अभी तक आदेश नहीं दिया जा रहा सेना को? और जो मई महीने में गोवा के अंदर पाकिस्तान के विदेश मंत्री आ रहा है, हम विरोध करेंगे। अगर केंद्र सरकार ने इजाजत दी पाकिस्तान के किसी नेता को भारत की धरती पे कदम रखने की, तो इसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो केंद्र सरकार को भी दिया जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं? देखिए कहाँ खत्म हुआ, पुंछ के अंदर आप देख रहे हैं कि लगातार आतंकवादी वारदातें हो रही हैं। और साफ तौर पर गुस्सा जाहिर किया जा रहा है, हर कोई यहाँ पर अपना गुस्सा जाहिर कर रहा है और क्यों ना करे, क्योंकि लगातार आतंकी जो है वो हमारे देश के जो जवान हैं, जो वीर जवान हैं, उनकी शहादत जो है, उनके जो अगर आतंकी की बात की जाए तो वो अपने मंसूबे में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। आखिर कब तक ये चलता रहेगा? यहाँ सिक्योरिटी एजेंसी से कह रही है, हमारे जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, हमारी सरकारें ये कह रही है कि आतंकियों का खात्मा किया जा रहा है, पूरे तरीके से आतंकवाद को ख़त्म किया जा रहा है, उनकी समाप्ति हो रही है, लेकिन वैसा होता हुआ अभी भी नज़र नहीं आ रहा है। आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कब तक आतंकी अपने मंसूबे में कामयाब होते रहेंगे? कब तक आतंकी जो है वो हमारे वीर जवानों को इस तरह से जो है उन्हें वीर गति जो है वो देते रहेंगे? कब तक ऐसा होता रहेगा? हर भारतवासी जो है ये पूछ रहा है कि इन चीज़ों को अब ख़त्म करना होगा, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होगी, कुछ ऐसा बड़ा करना होगा कि आतंकवाद का पूरे तरीके से सफाया हो जाए और पाकिस्तान को भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। ये कहीं नई घटना नहीं है जिस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। हर बार ऐसा होता है और हम कैमरा लेकर आ जाते हैं, बात करने के लिए आ जाते हैं, और हमारे जो बड़े ऊपर अधिकारी बैठे उनकी तरफ से ये कहा जाता है कि आतंकवाद का सफाया किया जा रहा है, हर चीज़ जो है वो देखी जा रही है और अब आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये हो नहीं रहा है। अब इसका खात्मा करना बहुत ज़रूरी है कि बहुत हो गया है। कब तक हमारे वीर जवान इस तरह से वीर गति प्राप्त करते रहेंगे? आप भी ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय दें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।